डीएमसीएच में हाई वोल्टेज ड्रामा, प्राचार्य के निलंबन और अंक बढ़ाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा नर्सिंग छात्र। इंटरनल मार्क्स बढ़ाने और प्राचार्य के निलंबन की मांग, डीएमसीएच के मोबाइल टावर पर चढ़ा नर्सिंग छात्र। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब बीएससी नर्सिंग कॉलेज का एक छात्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया। छात्र की पहचान 2023-26 बैच के छात्र सूरज कुमार पांडे के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्र अस्पताल परिसर स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। वह बीएससी नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य को निलंबित करने की मांग कर रहा था। इसके बाद ही उसने इंटरनल परीक्षा में अपने अंक बढ़ाने की मांग भी उठाई। घटना की सूचना मिलते ही डीएमसीएच परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई। मरीज, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर अस्पताल प्रशासन और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे तथा छात्र को समझाने बुझाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि छात्र काफी देर तक टावर पर बैठा रहा और अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहा। इसी दौरान परिसर में तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहें फैलती भी नजर आई, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई। प्रशासन अधिकारियों द्वारा छात्र को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा। छात्र की सुरक्षा को देखते हुए टावर के आसपास लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया गया। इस घटना के कारण डीएमसीएच परिसर में काफी देर तक तनाव और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। 22-26 से मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ यूँ कि हम लोग शुरू से सब चीज़ शांति से पढ़ाई लिखाई करते आ रहे थे। अचानक से प्रभार में हमारी भवानी भारती मैम आई। प्रभु उनके प्रभार में आने के बाद हुआ यूँ कि स्टार्टिंग से सब सही चल रहा था, हम लोग एग्ज़ाम वगैरह रेगुलर लेते थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ सिचुएशन ऐसा बना जिसमें कि उनका डिमांड कुछ हो रहा है। डिमांड आने की वजह से हुआ यूँ कि हम लोग इस चीज़ को नहीं फुलफिल कर पाए। फुलफिल नहीं कर रहे, उनको इस चीज़ का बुरा लग गया। बुरा लगा कि तुम लोग इस चीज़ को बाहर क्यों निकाले। ठीक है, बुरा लगा तो आप, हम लोग एडल्ट लर्निंग में हैं, आप समझा सकती हैं उस हिसाब से। आप हमसे लड़ना शुरू कर दें। हमको बोलती हैं कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, तुम लोग को बताते हैं, हम एक एक को बताएंगे। उसके बाद से दूसरा दोस्त क्या लगाती, कैमरा होने के बाद बावजूद मेरा सस्पेंशन लेटर निकालती, तुम हमसे आके, क्या हमारा अधिकार नहीं है, हम अपने अटेंडेंस को देख सकते हैं जाके। अटेंडेंस मांगने गए तो वो बोलती हैं क्या कि हम नहीं दिखाएंगे, तुमको जो कर सकता हो कर लो, तुम छोड़ा किस चीज़ के। आए दिन इतना ज़्यादा उनके बोली से हम टॉर्चर होते हैं कि पिछले 3 दिन से हम लगातार उनको सॉरी बोल रहे हैं, उनके पैर पे गिर रहे हैं, मैम माफ़ कर दीजिए, जबकि सब कैमरा में रिकॉर्डिंग है। वो बोल रही है हाथ पकड़ा है तो कैमरा दिखा दीजिए ना। वो क्या डिमांड की थी, जिस डिमांड को आप लोगों ने बोला कि बाहर कर दिया, उन्होंने क्या डिमांड किया था? स्टार्टिंग में जब उनका प्रभार आया तो उन्होंने डिमांड किया कि 12,000 रुपया का, ठीक है, उनका डिमांड था। 12,000 रुपया क्या चीज़ का? उनको हम लोग एग्जाम के रिलेटेड। कौन डिमांड किया? हमारी भवानी भारती जो अभी किस चीज़ के लिए 12,000 एग्जाम के लिए, जो जिस चीज़ को हम लोग पहले ही मीडिया में बता चुके हैं, जो चीज़ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन उनके व्यवहार से हम लोग तंग आके हम लोग को वो चीज़ बताना पड़ा। आज टावर पर उसके बाद लिखित करके वहीं आज क्या हुआ कि वो बोली कि ठीक, कल रेडी हो गए कि सबका एग्जाम हम शांति से करवाए थे, हम सॉरी बहुत बोले, पैर पे गिरे, उनको लेटर लिख के दिए। लेटर कल एक्सेप्ट कर लिया, आज सुबह हम बोलते हैं तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा, बाकी सबका होगा। और वहाँ लिख दी, जो लेटर लिख गया, पूरे बैच सॉरी बोला था मेरी तरफ से, लेकिन फिर भी वो सबको डिनाई कर दी। ठीक है, अब आपका विश्वास है कि आपका काम हो जाएगा? हम तो पूरे तरीके से टूट चुके थे। हम अधीक्षक सर कार्यालय में गए थे, अधीक्षक सर बहुत अच्छे हैं, हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत था कि वो नहीं थे, किसी मीटिंग की वजह से गए थे। लेकिन हम अपने पेशेंस को होल्ड नहीं कर पाए, इसलिए आधे घंटे वहाँ वेट किए। फिर उसके बाद हमको सही नहीं लगा, जो सही लगा हम फिर टावर पर चढ़े। हमसे अब नहीं तोड़ रहे। ये टावर पर चढ़ करके इस तरह का शुरुआत करना, क्या किसी भी शुरुआत किसी चीज़ का नहीं था। हमारा माइंड पूरे तरीके से ब्लैंक हो चुका था। हम अपने फैमिली पापा को सबसे पहले बोले कि अब हमसे नहीं तोड़ सकते, हमको जो करना होगा वो हम करेंगे, क्योंकि मैम हमको अब नहीं छोड़ रही है कहीं तक। उनका पूरा टारगेट था कि हम तुमको किसी भी हाल में बैक करेंगे। वो बोल रही है कि तुम हमसे हल्ला हंगामा किया, आपके पास कैमरा है, आप दिखाइए तुम कहाँ हल्ला हंगामा किया। मैम तो अभी आई थी आपसे बात करने के लिए? नहीं, मैम अपने बात से खुद इतना पलटती है कि उनसे बात करने वाला ही धोखे में पड़ जाए। एक भी बात पे वो स्थगित नहीं रहती है कि हमने ये बात बोला, हमने बोला ही नहीं है। डायरेक्ट बोलती है हम बोला ही नहीं, तुम बोले हो ये बात। क्या लिखित रूप से कहीं आपने और आवेदन दिया है? हमने कम से कम 10 आवेदन दिया है। दिया था? आयुक्त सर को दिया था और वहाँ से जांच आया था। और भी कि हाँ, दूसरा चीज़ की जब हम लोग के मैटर में क्या हुआ कि हम लोग, वीडियो है मेरे पास प्रूफ के तौर पे, हम लोग का गेट बंद कर दिया गया, 22-26 बैच को बाहर अंदर नहीं आने दिया गया।
तो हम लोग बोले क्यों 22-26 बस इतना आपको दिक्कत है। गार्ड को बोले जाके पूछ के आइए उनसे कि क्यों हम लोग नहीं आएंगे। तो गार्ड को वो इंस्ट्रक्ट करते हैं क्या कि जाके बोल दो 22-26 छोड़ के बाकी सारा बैच आएगा। चलिए ठीक है, इसका किसी- वीडियो को प्रमाण में पूरे बात अरे हम कर आपको लेंगे। सीधे क्या नाम तौर हुआ से आपका? पूरे नाम? बैच- क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार है। अब आप घर मेरा का घर मोतिहारी। कौन बैच के हैं? आप जी हम 22-26 बैच के। आप प्रिंसिपल महोदय से बात करके समस्या का समाधान चाहते हैं? नहीं, उनसे बात करना मतलब अपना बेइज्जती करवाना। वो बात सुनते ही नहीं, आज कुछ सुनेंगी, आज कुछ बोलेंगी, कल कुछ और बोलेंगी। ठीक ठीक ठीक। प्रशासन